आदेश जी आश्रम महाकाल। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि किस तरीके से हम अपने त्रिनेत्र को जागृत करें, किस तरीके से हम अपने त्रिनेत्र को खोलें। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात लोग भूल जाते हैं। लोग त्रिनेत्र को तो खोलना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि त्रिनेत्र से होता क्या है, त्रिनेत्र के खुलने के बाद की प्रक्रिया क्या है, त्रिनेत्र के खुल जाने के बाद क्या होता है। लोग प्रत्येक अवस्था को उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से वो सुनते आए हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जब इंसान की थर्ड आई एक्टिव हो जाती है तो थर्ड आई एक्टिव होने से इंसान को सब कुछ एकदम से दिखना शुरू हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। थर्ड आई एक्टिव होने के बाद व्यक्ति के सेंसर अनलॉक होते हैं। व्यक्ति को जो भी पता लगता है वो सेंसर के माध्यम से पता लगता है। थर्ड आई खुलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप त्रिनेत्र से देखेंगे। आज्ञा चक्र के खुलने का अर्थ ये भी है कि आपके सेंसर अनलॉक हो जाते हैं। फिर आप किसी भी तरीके से सुन सकते हैं, किसी भी तरीके से देख सकते हैं, किसी भी तरीके से महसूस कर सकते हैं। यानी आप अदृश्य दुनिया की शक्तियों को विचारों के माध्यम से भी सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, टेलीपैथी के माध्यम से। इसके अलावा आप थॉट भी ले सकते हैं शक्तियों से, विजन्स भी ले सकते हैं, दूर के विजन्स भी देख सकते हैं। और किसी के बारे में कुछ जानना है तो आपको दृश्य नहीं दिखाई देगा, एक थॉट आएगा, उससे रिलेटेड एक थॉट आता है आपके पास। ये होता है थर्ड आई का कॉन्सेप्ट। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय और भी हैं, बहुत सारे विषय हैं जो सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनमें कि एक महत्वपूर्ण विषय यही है कि लोग जानना चाहते हैं कि थर्ड आई कैसे खोलें। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी थर्ड आई खुलनी शुरू हो गई है, और कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी थर्ड आई खुल चुकी है, लेकिन थर्ड आई खुलने के बाद भी उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी थर्ड आई खुल चुकी है। और जब पता नहीं है तो प्रयोग कैसे करना है ये भी नहीं पता है। और जब यही नहीं पता है कि प्रयोग कैसे करना है तो वो खोज रहे हैं थर्ड आई खोलने को, लेकिन वास्तविकता में तो उनकी थर्ड आई खुल चुकी है। थर्ड आई आखिर खुलती कैसे है? एक विशेष तरीके की फ्रिक्वेंसी या विशेष तरीके की ध्वनि, विशेष तरीके के मंत्र, विशेष तरीके की अवस्थाएं या विशेष स्थितियां जब व्यक्ति के अंदर की ऊर्जा अनलॉक होती है, और उन्हीं ऊर्जाओं में से एक ऊर्जा होती है जो चक्रों के अंदर निर्धारित होती है। उन चक्रों के अंदर निर्धारित ऊर्जा जो होती है उनमें से बहुत सारे चक्रों की अलग अलग तरीके की ऊर्जा होती है, 7 चक्र और सबकी अलग अलग ऊर्जा। कई बार मानस शक्तियों के जाप करने से भी ऊर्जा अनलॉक होती है और थर्ड आई खुल जाती है। सोधनी देवी की साधना करने पर भी थर्ड आई खुल जाती है, और थर्ड आई खुलने के साथ साथ सोधनी देवी वहाँ स्थापित हो जाती हैं, जिससे कि व्यक्ति को सेंसर मिलने लगते हैं, शक्तियों से जुड़े हुए संकेत मिलने लगते हैं, सेंसर के माध्यम से पता लगने लगता है, उसकी एकाग्रता की क्षमता बढ़ जाती है, सिर में खिंचाव होने लगता है, ये सब चीज़ें फील होती हैं। कई सारे लोगों ने और भी साधनाएं करी हैं तो उनकी ये थर्ड आई एक्टिवेशन की प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन थर्ड आई का अर्थ ये नहीं होता है कि सब चीज़ें अपने आप से पता लगने लगती हैं। थर्ड आई खुलते ही पता नहीं लगती हैं। थर्ड आई खुलने के बाद जब आप सीखते हैं कि थर्ड आई को यूज कैसे करना है तब पता लगती हैं। तो पहले आपको यूज करना सीखना पड़ेगा। और इसी तरीके से हमारा ये ग्रुप चल रहा है, शोधनी प्रैक्टिकल ग्रुप। इस शोधनी प्रैक्टिकल ग्रुप के अंदर सभी लोगों को शोधनी प्रिया शोधनी साधना कराई गई है, और प्रिया शोधनी साधना को करवाते समय उन सभी की स्थितियां बदली, और उन स्थितियों के बदलते ही व्यक्ति का जो थर्ड आई है वो भी एक्टिव हुआ। थर्ड आई एक्टिव होने के साथ साथ प्रिया शोधनी साधना भी कंप्लीट हुई। अब उन्हें इस प्रैक्टिकल ग्रुप में उसका प्रयोग करना सिखाया जा रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति जिसको अपने आज्ञा चक्र के स्थान पर स्पंदन होता है, ब्लिंकिंग फील होती है, यह लगता है कि उसकी दोनों कनपट्टियों से कुछ तरल पदार्थ बह रहा है, या ऐसे लगता है जैसे माइंड के पीछे कुछ घूम रहा है और आगे तिलक लगाने के स्थान पर कुछ घूम रहा है और ब्लिंकिंग फील हो रही है, तो समझिए कि आपका थर्ड आई खुल चुका है। और जिनका थर्ड आई खुल चुका है तो अब आपको सीखना चाहिए कि थर्ड आई को यूज कैसे करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं अपनी थर्ड आई का, और किस तरीके से थर्ड आई के माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जब आप ये सीखेंगे तभी आपको बेनिफिट होएगा थर्ड आई एक्टिवेशन का, अन्यथा आपको कोई बेनिफिट नहीं होएगा। तो ये है
शोधनी साधना प्रैक्टिकल ग्रुप, जिसके अंदर अब तक में कम से कम 18 लोग जुड़ चुके हैं, जिनमें कि ये 3 नंबर हमारे मीत और सुफकेसी जी के नंबर हैं। इसके अलावा ये सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स के नंबर हैं। तो टोटल 18 लोग जुड़ चुके हैं। सभी लोग सीख रहे हैं, सभी लोगों को प्रैक्टिकल करवाना शुरू कर दिया गया है। इस ग्रुप के अंदर एक और खासियत है कि इस प्रैक्टिकल ग्रुप के अंदर, जिसमें कि हम क्रिया शोधनी साधना प्रयोग करना सिखा रहे हैं, कैसे शक्तियों से कनेक्ट होते हैं, तो इनमें थर्ड आई एक्टिवेशन का भी कॉन्सेप्ट लोग सीख पा रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि इस ग्रुप की फीस सिर्फ 1 महीने की फीस ले जा रही है और 2 महीने फ्री में सिखाया जा रहा है। यानी 1 महीने की तो फीस ली जाती है और सिखाया जाता है 2 महीने का फ्री। यानी 3 महीने आप इस ग्रुप में जुड़े रह सकते हैं 1 महीने की फीस दे के। और इसमें अगर आप ये सीख गए तो आप थर्ड आई कैसे यूज करनी है ये भी आप सीख जाएंगे। शोधनी देवी को कैसे प्रयोग करना है ये भी आप सीख जाएंगे। रहस्यमय देवी को कैसे आवाहन करना है ये भी आप सीख जाएंगे। यानी मानस विद्या का तरीका सीख जाएंगे। जो तरीका होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम इस ग्रुप के अंदर सिखा रहे हैं और लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं और लोग सीख रहे हैं और लोगों को लाभ हो रहा है। तो प्रैक्टिकल क्लास शुरू हो चुकी है और ग्रुप के अंदर ऑडियो भेजे जाने लगे हैं, सभी को सिखाया जाने लगा है। अगर आप लोगों में से कोई सीखना चाहता है, जुड़ना चाहता है, या किसी को भी ऐसे अनुभव होते हैं जो कि थर्ड आई एक्टिवेशन से रिलेटेड हैं, तो आप इस ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। या आपने शोधनी साधना करी है, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब आपको सिर में खिंचाव तो हो रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहे हैं, तो भी आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। या अगर आप शोधनी साधना करके प्रैक्टिकल कराना चाहते हैं या प्रैक्टिकल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको ये ग्रुप में जुड़ना चाहिए और इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और ये हमने सभी की सुविधा के लिए रखा है कि सिर्फ 1 माह की फीस ली है, 2 माह सबको हम निःशुल्क सिखा रहे हैं इस ग्रुप में, जिसकी की कोई फीस नहीं ली जाएगी। और लगातार 3 महीने तक सभी के प्रैक्टिकल चलेंगे, सबको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा और उस तरीके से कैसे शक्तियाँ जुड़ती हैं ये सब कुछ बताया जाएगा। तो यदि आप लोग इच्छुक हैं या सीखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं शोधनी साधना प्रैक्टिकल ग्रुप में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं 9354745460 इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके। आदेश। जय श्री महाकाल।